श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, भोले बाबा की कृपा से 17वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दूत के यह वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने सब दैत्यों को आज्ञा दी कि सब एकत्र होकर इसी समय शिवजी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करे। यह सुनकर समस्त सरदार एवं सेनाध्यक्ष अपने अपने शस्त्र लिए चतुरंगिनी सेना के साथ चल दिए। उस सेना में 1 करोड़ दैत्य, 500 कबंध तथा 100 कुलधूम्र, चल, कालक, धूर, मूरज तथा कालनेमी आदि को आज्ञा देकर जलंधर स्वयं भी घर से चलता भूनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना करते हुए यह कहा कि हे स्वामी, शिवजी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता है। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही है, अतः तुम वहां न जाओ। परंतु जलंधर ने मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उसी प्रकार क्रोध में भरा हुआ चल दिया। हे नारद, जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर लौट कर नहीं आता। अस्तु, सबके आगे शुक्र, फिर जलंधर तथा उसके पीछे समस्त सेना चली। पहले तो जलंधर को राहु दिखाई दिया, फिर मुकुट सिर से गिर गया। शुंभ निशुंभ दोनों को सेनापति नियुक्त किया गया तथा कालनेमी भी जलंधर की आज्ञा पाकर सेना सहित चला। इसी प्रकार और भी अनेक दैत्यवंशी राजा कैलाश पर्वत पर चले। जब जलंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचा, तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया है, इसलिए तुम गुप्त रूप से शिवजी के पास जाकर जलंधर के आक्रमण का समाचार कहो। विष्णु जी के उस आदेशानुसार देवता छिपे छिपे शिवजी के पास पहुंचे तथा स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिवजी से जलंधर के आक्रमण का समाचार पूरा पूरा कह सुनाया तथा जलंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिवजी ने जब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यह कह उन्होंने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे विष्णु जी, तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा तथा वैकुंठ छोड़कर उसके घर में वास क्यों किया? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जलंधर बहुत बलवान है, वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परंतु वह किसी प्रकार भी न मरा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी। अस्तु, अब आप ही कृपया करके उसको मारें। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, जलंधर हमारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र है उनका जलंधर पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण करेंगे और उसी शस्त्र द्वारा जलंधर को जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिव जी को अपना अपना तेज दे दिया। हम सबका वह तेज एकत्र होकर अत्यंत प्रज्वलित हुआ। तब शिव जी ने उसमें से एक शस्त्र बनाया, उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। वह चक्र
कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो तेज शेष रह गया, उससे शिवजी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, इतने में ही जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उसे देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को, जहां वे पहले वास करते थे, चले गए। शिवजी के गणों ने दैत्यों की सेना के आगमन के पूर्व ही शिवजी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना ही चाहती है। इसलिए शिवजी ने अपने नंदी, गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्यों से भली भांति युद्ध करो। शिवजी के गण यह आज्ञा पाकर वहां से चल दिए तथा पर्वत के नीचे उतर आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।